और दाऊद इस बात को कहता है कि जैसे हिरनी एक जल के लिए प्यासी है, हिरनी जैसे जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मैं भी प्रभु के लिए प्यास रखता हूं। आमीन। इसलिए जब भी हम सभी लोग उस परमेश्वर के नजदीक आते हैं, जब भी हम लोग उस परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, एक प्यास के साथ आए। आमीन। जैसे हिरनी जैसे जल के लिए प्यासी है, वही प्यास मेरे अंदर भी है। दाऊद कहता है वही प्यास हमारे अंदर भी होना चाहिए, वही भूख हमारे अंदर भी होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का प्यास, परमेश्वर की उपस्थिति का भूख हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। क्यों पता है? एलिया के समय में अहाब राजा था और उसकी पत्नी इजेबेल थी। इजेबेल सारे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार रही थी। इजेबेल सारे भविष्यवक्ताओं का हत्या करवा रही थी और एलिया एकमात्र बचा हुआ था। क्या? एलिया एकमात्र बचा हुआ था। और पता है एलिया का कहानी कैसा शुरू होता है? एलिया आकर सीधा बोलता है कि मैं एलिया हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। आइए अगर हम लोग जल्दी से उसे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग देखते हैं पहला राजा में हम लोग जल्दी से आते हैं। पहला राजा 17 उसका 1 पद, पहला राजा 17 उसका 1 पद को हम लोग जल्दी से देखते हैं। और यहां पे वचन लिखता है कि दिस भी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। एलिया कहां रहता था? परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था एलिया। जब अंधकार का राज्य खड़ा होता है, जब ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोगों का नाश करते हैं, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं। जब मुश्किल हालात आते हैं तो परमेश्वर एलिया जैसे लोगों को, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वैसे लोगों को छुटकारा के लिए बुलाता है। आमीन। जब आज मैं सो रहा था तो ये वचन आने लगा कि एलिया कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और इससे पहले आप कहीं भी नहीं आप इसके बारे पढ़ेंगे, एलिया के बारे कि एलिया कहां रहता था। लेकिन अचानक से एलिया का प्रकटीकरण होता है। एलिया का जन्म के बारे कुछ नहीं लिखा है, ना तो एलिया के जो माता पिता हैं उनके बारे कुछ नहीं लिखा है। बस एलिया के बारे यही लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। वो यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति था। कोई तो बोलिए आमीन। वो यहोवा के सम्मुख रहने वाला व्यक्ति था। आमीन। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये किसको कह रहा है? ये किसको कह रहा है? राजा को कह रहा है। कौन है राजा? इज़राइल का राजा अहाब को कह रहा है। ये इसके अंदर कहां से इतना हिम्मत आ गया कि राजा को जाके चैलेंज करने का? क्योंकि ये जिस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है उसे ये बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि मेरा परमेश्वर यहोवा से बड़ा कोई नहीं है। आमीन।
क्योंकि एलिया बहुत अच्छे से जानता है, एलिया बहुत ही अच्छे से समझता है कि जिस परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, उसके समान कोई और नहीं है। उसके सामने राजा कुछ नहीं है। इसलिए वो जाता है और राजा को सीधा जाकर क्या कहता है, मेरे बिना कहे, मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। क्यों एलिया ऐसा बन गया? सालों से वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, सालों से वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता है, वो सालों से परमेश्वर की उपस्थिति का प्यासा, सालों से परमेश्वर की उपस्थिति का भूख उसके अंदर है। और एलिया के जैसा महान भविष्यवक्ता कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों एलिया इतना महान भविष्यवक्ता बन गया? क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति का भूख, परमेश्वर की उपस्थिति का भूख। सालों से एलिया के बारे में कुछ अता पता नहीं था, लेकिन पहला राजा 17 का 1 पद में एलिया के बारे ये प्रकट होता है। तिब्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। आमीन। ये भविष्यवक्ताओं का पहचान है कि भविष्यवक्ता लोग घूमते फिरते नहीं रहते इधर उधर। भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। आपके अंदर भी वो भूख होना चाहिए कि उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का। आमीन। 1 साल 2 साल हो सकता है, एलिया इस समय होगा 20-30 साल का, 25-30 का उम्र होगा एलिया का, पता नहीं कितना होगा। लेकिन एलिया के बारे कुछ भी नहीं मालूम हमें इससे पहले। कहां था एलिया? क्या कर रहा था? बस वो परमेश्वर की उपस्थिति का भूख था उसके अंदर। दिन रात सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहा है वो। हालेलुया। वो भूख, वो प्यास, उसकी उपस्थिति का प्यास हमारे अंदर भी होना है। आमीन। जितना आप प्यासे रहेंगे, जितना आप भूखे रहेंगे, उस परमेश्वर के लिए आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर क्या करेगा। सोचिए, इससे पहले तक एलिया के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन एलिया का पहला आमना सामना होता है राजा से। एलिया का पहला मुलाकात होता है राजा को, वो चैलेंज कर रहा है। आज किसी में है दम कि वो जाए, एक मुख्यमंत्री के पास भी जाए? हाँ? लेकिन कहां से उसके अंदर इतना हियाव आया कि वो जाके राजा को बोला, मेरे बिना कहे यहां मेह नहीं बरसेगा तेरे राज्य में, मेरे मुंह से बिना कुछ कहे बारिश नहीं होगा। और 7 साल तक बारिश नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहते रहते क्या होता है पता है? आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं। तब आप जो बोलते हैं परमेश्वर भी वही करता है। आप जो बोलते हैं परमेश्वर वही करेगा। आप जो बोलेंगे परमेश्वर वही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहते रहते एलिया बिल्कुल परमेश्वर के जैसा बन गया। आमीन। क्योंकि वो वही बोल रहा, मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। हालेलुया। आज हम सभी लोगों को भूखे होना है उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए भूखे होना है। हालेलुया। हम लोग आते हैं फिल्मोन में। फिल्मोन बस बहुत ही छोटा सा फिल्मोन 1, उसका 5 पद को हम लोग देखते हैं। फिल्मोन 1 उसका 5 पद से हम लोग देखते हैं। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। क्या? प्रेम और
विश्वास की चर्चा कौन सुन रहा है? पौलुस। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई के पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। और इसका 7वां पद, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। हालेलुया। और पता ये फिलमोन का पत्री इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही अध्याय है इसमें। और ये फिलमोन को लिखा गया है, एक व्यक्ति के बारे लिखा गया है। और ये फिलमोन के प्रेम और विश्वास के बारे लिखता है। इसका 5वां वचन को लगाना, 5वां। यहां पे देखिएगा, उसका प्रेम और विश्वास की चर्चा। बोलिए प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। फिलमोन का प्रेम और विश्वास का चर्चा सब तरफ फैल गया। सोचिए फिलमोन कैसा व्यक्ति था कि उसका प्रेम और विश्वास का चर्चा पौलुस तक के पास तक पहुंच गया। इसी प्रकार जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे इस बात को सिखाया मुझे परमेश्वर ने कि हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हमारा प्रेम का चर्चा और हमारा विश्वास का चर्चा लोग करने पाए। आमीन। मसीही लोगों के बीच में, पवित्र लोगों के साथ और यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास और प्रेम है वो लोग जानने पाए। हमारा विश्वास को और हमारा प्रेम को। बोलिए मेरा प्रेम और मेरा विश्वास। आमीन। जिस प्रकार फिलमोन का प्रेम और विश्वास का चर्चा हर एक जगह फैल गया, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम और विश्वास का चर्चा हर जगह फैलने पाए। आमीन। यदि किसी के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग ये बोलेंगे कि देखो उस व्यक्ति का प्रेम कैसा है ना। देखो वो व्यक्ति अपने लोगों से, अपनी मंडली से कितना प्रेम करता है, और देखो उसका विश्वास कैसा है। इसलिए यहां पे बोला क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं। इसका मतलब कि फिलमोन ऐसा व्यक्ति होगा कि उसका चर्चा पौलुस तक पहुंच गया। और पता है ये कहां पे है पौलुस? अभी पौलुस जेल में है। कहां पे है पौलुस? जेल में है। सोचिए फिलमोन का प्रेम और विश्वास का चर्चा पौलुस तक पहुंच गया, वो जेल तक पहुंच गया, उसका प्रेम और विश्वास का चर्चा। उसी प्रकार हमारा भी प्रेम और विश्वास का चर्चा फैलने पाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस बात को हमें समझना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमारा प्रेम और हमारा विश्वास, क्या हमारा प्रेम और हमारा विश्वास का चर्चा फैलने लगे। आमीन। हमारा प्रेम अपने जो मंडली है, या हम लोग बोलेंगे कि जो पवित्र लोग हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके बारे बोले कि देखो वो अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। और हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे विश्वास का चर्चा करें, लोग हमारे विश्वास के बारे लोगों को बताएं कि देखो उसका विश्वास कैसा है, देखो उसका विश्वास कैसा है, देखो उस व्यक्ति का प्रेम कैसा है। आमीन। जिस प्रकार फिलमोन का प्रेम और विश्वास का चर्चा फैल गया उस समय की कलीसिया में, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे प्रेम और विश्वास का चर्चा करें। लेकिन उल्टा हो जाता है, लोग हमारे बुरे कामों का चर्चा करते हैं। नहीं, लेकिन हमारे प्रेम और विश्वास का चर्चा फैलने पाए। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब मैं इस बात को मैं पढ़ रहा था
इसका एक वचन और लगाना, 7वां पद को लगाना, 7 पद को। क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। हाईलाइट करते जाना, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। आमीन। हमारा भी प्रेम ऐसा हो कि लोगों को आनंद और शांति मिले। हमारा भी प्रेम हमारे बीच कैसा हो, लोगों को बहुत आनंद और शांति मिले, ताकि लोग बोलें कि आपके प्रेम से मुझे बहुत आनंद मिला है, मुझे बहुत खुशी मिली है। ऐसा मसीह लोगों का स्वभाव होना चाहिए, है ना। मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। वाह। इसलिए फिलमोन नाम का एक पत्री लिखा गया बाइबल में। सिर्फ एक ही अध्याय है, लेकिन इसमें यही वो चीज है जो पौलुस हमें सिखाना चाह रहा है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है, कि फिलमोन के जैसा प्रेम और विश्वास। सोचिए, उस समय की कलीसिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिलमोन के बारे ही लिखा गया है कि फिलमोन का प्रेम और विश्वास का चर्चा कैसा फैल गया, कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। इसका मतलब ये कि जो फिलमोन था वो ऐसा किया होगा कि जो लोग संकट में, जो लोग समस्याओं में, फिलमोन जरूर जाता होगा उनके पास और मदद करता होगा उनके साथ होके उनका परिवार का सुधि लेता होगा फिलमोन, है ना। इसलिए बोला कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। ये नया नियम में किसी के बारे नहीं बोला गया है, सिर्फ फिलमोन नाम का एक व्यक्ति के बारे बोला गया है। आप देखिएगा, पौलुस जितना भी पत्र लिखा, जितना भी नया नियम में लिखा गया, लेकिन ये लाइन किसी के बारे नहीं लिखा गया, ये सिर्फ फिलमोन के बारे लिखा गया है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। और पौलुस क्या बोल रहा है कि मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। सोचिए वो कितना अद्भुत व्यक्ति होगा, है ना। आमीन। इसलिए आज हमें प्रार्थना करना, बोलना, प्रभु मुझे भी ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति बना कि मेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो जाएं। आमीन। हमारा प्रेम का चर्चा फैलने लगे, हमारा प्रेम लोगों के बीच में दिखने लगे। कितने लोग इससे आशीषित हुए फिलमोन से। सिर्फ ये फिलमोन के बारे लिखा है, और आप देखिएगा और भी जगह लिखा गया, लेकिन फिलमोन को छोड़ के किसी और के बारे ये नहीं लिखा गया है कि मुझे तेरे प्रेम ने बहुत आनंदित कर दिया। कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। उस समय का सबसे टॉप क्या है? अपोस्टल है वो बोल रहा है कि मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है फिलमोन। इसका मतलब ये कि फिलमोन सब लोगों का मदद करता होगा, फिलमोन सबकी समस्याओं में उनके साथ रहता होगा, है ना। जब किसी के पास खाना नहीं होता होगा तो फिलमोन जाके उनको खाना पहुंचाता होगा। जब कोई इवेंजलिस्ट उस समय जाता होगा कहीं सेवकाई के लिए, तो फिलमोन जाके उनको भाड़ा देता होगा, खर्चा देता होगा। इसलिए बोल रहा पौलुस कि मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। बोलिए, प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि मेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो जाएं। आमीन। मेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो जाएं। इसका मतलब कि हमारा प्रेम लोगों के बीच में ऐसा प्रकट होना चाहिए। इसलिए हमें प्रेम में और विश्वास में, दोनों में बढ़ना है, ताकि लोग हमारे प्रेम की चर्चा करें, हमारे विश्वास की चर्चा करें। हालेलुया। ताकि लोग हमारे प्रेम की और हमारे विश्वास की चर्चा करें। हालेलुया। हम लोग जल्दी आते हैं यूहन्ना 1 में। यूहन्ना 1 उसका 3 पद को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 1 उसका
4 पद को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 1 उसका 4 पद, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। किसमें जीवन था? प्रभु यीशु मसीह में। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। हम लोग का असली संदेश यहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन खैर प्रभु का धन्यवाद हो, समय भी है हमारे पास। उसमें जीवन था। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। इसका मतलब क्या? ये दुनिया पूरी तरह से अंधकार में था। हम सभी लोग अंधकार में थे। हम सभी लोग कहां थे? अंधकार में थे। और प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है, जो परमेश्वर का जीवन है, वही ज्योति ठहरा मनुष्यों के लिए। और जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने वो जीवन को पाया, अर्थात वो लोग ज्योति में आ गए। आमीन। इसका हम लोग आगे देखते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने के लिए आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। वह मनुष्य, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ज्योति की गवाही दे। और उसके बारे क्या लिखता है? वह आप तो ज्योति ना था, वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। किसकी गवाही देने के लिए आया था? ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और आइए हम लोग जल्दी से एक वचन और आते हैं, पहला यूहन्ना 1 उसका 1 पद को। पहला यूहन्ना 1 उसका 1 पद। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वाह! वह जीवन प्रकट हुआ, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। क्यों हम लोग इतना वचन देखे? पता है, इस दुनिया में 2 जीवन है। हालेलुया। और मुझे इस बात को प्रभु ने बताया कि इस दुनिया में 2 ही जीवन है। कितना जीवन है? 2 ही जीवन है। पहला जीवन तो वो जो नष्ट हो रहा है। पहला जीवन कौन सा है? जो जीवन नष्ट हो रहा है, जो अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा जीवन जो अनंत की ओर बढ़ रहा है। पहला जीवन क्या है? जो अंत की ओर जा रहा है। और दूसरा जीवन कौन सा है? जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में था और जो जीवन हमारे लिए ज्योति ठहरा और जो जीवन हम में है, वो जीवन का शुरुआत हुआ है, लेकिन उस जीवन का अंत नहीं होने वाला है। और वो जीवन का गवाही देने के लिए यूहन्ना आया। वो आप तो ज्योति ना था, वो आप तो ज्योति नहीं था, लेकिन हम सभी लोग वो ज्योति बनाए गए हैं। पता है, यहां पे एक चीज आप देखिएगा कि उसकी गवाही हम देते हैं, उस जीवन की गवाही देते हैं। फर्क है कुछ। यूहन्ना भी उस जीवन का गवाही दे रहा था, है ना? यूहन्ना उस जीवन का गवाही दे रहा था। और यहाँ पे यूहन्ना जो कि है यीशु मसीह का चेला, वो भी बोल रहा है कि उसकी गवाही हम देते हैं, उस जीवन की गवाही। लेकिन उनमें
जो कि यूहन्ना में हम लोग देख रहे थे कि वो आप ज्योति ना था, लेकिन उसमें और हम में फर्क क्या है पता है? हम लोग ज्योति के गवाही देने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। यूहन्ना ज्योति का गवाही देने के लिए आया था। इस बात को अच्छे से समझिएगा। यूहन्ना ज्योति का गवाही देने के लिए आया था, लेकिन हम लोग पता है क्यों बुलाए गए हैं? हम लोग ज्योति को अंधकार में प्रकाशित करने के लिए बुलाए गए हैं। कोई तो बोलिए हालेलुया। हम लोग ज्योति का गवाही नहीं देते हैं, हम लोग आप ही ज्योति को प्रकट करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम लोगों में वो ज्योति है जो ये लोग प्रकट हुआ, और यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। इसके पहले वाला वचन लगाना। वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और इसका पहला वचन लिखता है कि जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, वरन हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि वो जीवन जिसे हमने सुना, इसका पहला वचन यूहन्ना 1:1, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। उससे वो लोग क्या किए? देखे, उसे छुए, उसे वो लोग सुने। लेकिन पता है हमारे में फर्क क्या है? वो जीवन हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम लोग उस जीवन को छू नहीं रहे, ना उस जीवन को सुन रहे हैं, हम लोग उस जीवन में जी रहे हैं। वो जीवन में हम लोग जी रहे हैं, वो जीवन हमारे अंदर है। हम लोगों ने वो जीवन को देखा नहीं, लेकिन वो जीवन को हम लोग अब अंदर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फर्क ये है, उन्होंने उसे देखा, उन्होंने उसे छुआ, उन्होंने उसे हाथों से छुआ, ध्यान से देखा। लेकिन फर्क क्या है पता है? फर्क ये है कि हम सभी लोग वो जीवन को प्राप्त किए, वो जीवन को प्राप्त किए, और वो जीवन अब हमसे बह रहा है। वो जीवन हमसे अब बह रहा है। आमीन। इसलिए दो ही जीवन इस दुनिया में, जो अंधकार में जी रहे हैं उनका जीवन एक समय में अंत हो जाएगा। एक टाइम पे एक दिन आएगा, उनका जीवन अंत हो जाएगा। उसके लिए वो लोग सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, कि एक ऐसा जीवन जी रहे हैं 70-80 साल का जीवन, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचिए हमारे अंदर कौन सा जीवन है जिसके बारे यूहन्ना क्या बोल रहा है कि वो जीवन के बारे हम बता रहे हैं, जिन्हें हमने सुना, अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। वो जीवन हम जी रहे हैं जो आदि से था। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन लेकर आए, इसलिए कि हम लोग ज्योति का गवाही ना दे, हम लोग वो जीवन को प्रकट करके दिखा दें, वो जीवन को हम लोग प्रकाशित करें। इसलिए हम लोग यूहन्ना 1 में यदि आते हैं तो वो क्यों आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो ज्योति का गवाही देने के लिए आया था। वो ज्योति का गवाही देने के लिए आया था। घूम घूम के प्रचार कर रहा है यूहन्ना इज़राइल में, और ज्योति का गवाही दे रहा है। वो कह रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो जीवन है, वो सच्ची ज्योति है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम सच्ची ज्योति पाओगे, तुम जीवन को पाओगे। आमीन। और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो जीवन को पाए हैं। जो जीवन तो शुरुआत हुआ कुछ साल पहले, लेकिन उस जीवन का कोई अंत नहीं होने वाला है। उस जीवन को मृत्यु खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया। पता है मसीह में बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं तो होता क्या है पता है? आप वही जीवन में बढ़ते हैं जो जीवन को परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आप में डाला है।
वो बस एक बीज के जैसा आपके अंदर आया, लेकिन वो जीवन बढ़ते जा रहा है, वो जीवन बढ़ते जा रहा है, वो जीवन बढ़ते जा रहा है। आमीन। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया। और धीरे धीरे वो जीवन जो परमेश्वर के अंदर का जीवन है, और वो जीवन जो हमारे अंदर का जीवन है, वो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, और हमें भी परमेश्वर की समानता में बना देगा। वो जीवन हमें भी परमेश्वर के रूप में और उसकी समानता में वो जीवन हमें एक दिन मिला देगा। इसलिए वो जीवन हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला, मसीह यीशु के द्वारा वो जीवन हमारे अंदर आया। इसलिए नहीं कि हम दुनिया के लोगों को गवाही दें, इसलिए कि हम वो जीवन प्रकाशित करके दिखाएं। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, और वो ज्योति कहाँ है? अब मेरे अंदर है। क्यों मेरे अंदर आया? ताकि मैं अंधकार को प्रकट करके दिखा दूं कि वो जीवन क्या होता है, वो ज्योति क्या होता है, ताकि मेरे अंदर से वो सच्ची ज्योति प्रकाशित होने लगे, ताकि मेरे अंदर से वो सच्ची ज्योति प्रकाशित होने लगे। इसलिए यहाँ पे वचन लिखता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। इस चीज का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करेगी, वो आने वाला है, वो आने वाला है। और जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सभी लोग सच्ची ज्योति से प्रकाशित हुए, सच्ची ज्योति से प्रकाशित हुए, और हम खुद सच्ची ज्योति के अंश बन गए। हम खुद सच्ची ज्योति के अंश बन गए। अब हमसे वो ज्योति प्रकाशित हो रहा है, अब हमारे द्वारा परमेश्वर का वो जीवन प्रकाशित हो रहा है। इसलिए ये फर्क है, ये फर्क है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में और हम में। यूहन्ना क्या था? गवाह था। किसका? जो हमारे अंदर है उसका गवाह था। लेकिन हम गवाह नहीं है, हम खुद आप ही सच्चे ज्योति के प्रकाशन हैं। हम खुद चलते फिरते प्रकाशन हैं। इसका मतलब ये कि हमें किसी को जाके बताने का जरूरत नहीं है कि ऐसा होता है जीवन, परमेश्वर का जीवन ऐसा होता है। हमें लोगों को दिखाने का जरूरत है कि देखो मेरा जीवन ऐसा होता है, परमेश्वर का जीवन, मेरा जीवन को देखो, ये होता है सच्ची ज्योति। अंधकार को हमें बताना नहीं है, अंधकार को हमें ज्योति को दिखाना है। आमीन। जब अंधकार देखेगा तो वो खुद विश्वास करेगा। हालेलुया। इसलिए आप में से एक एक लोग को यह विश्वास करना है कि हमारे अंदर वही जीवन है, वो सच्चा ज्योति हमारे अंदर है। वो ज्योति आपके अंदर से जितना प्रकाशित होगा, अंधकार उतना ही ज्यादा देखने लगेगा। आमीन। इसीलिए बताने से ज्यादा दिखाना है, बताने से ज्यादा दिखाना है उस जीवन को जो आपके अंदर है। जैसे फिलमोन के द्वारा देख लिया। सोचिए, पौलुस जेल में बैठा है, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे फिलमोन का विश्वास और प्रेम के बारे में सुन लिया। सोचिए, उस समय का कलीसिया का सबसे फेमस व्यक्ति होगा फिलमोन, कि पौलुस जेल में बैठे बैठे फिलमोन के बारे में उसको पता चल गया, उसका प्रेम और विश्वास के बारे। आमीन। और वही प्रेम और विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, वही प्रेम और विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, ताकि हमारे अंदर जो ज्योति है, हमारे अंदर जो जीवन है, उसको लोग देखने के लिए आने लगे। आमीन। वो प्रकाशित होगा, वो जीवन क्या होगा? प्रकाशित होगा। वो जीवन क्या होगा? प्रकाशित होने लगेगा। इसलिए हम लोग वचन में यहाँ पे देख रहे हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आमीन। हालेलुया। और इसलिए हम सभी लोग
गवाह देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आमीन। हम सभी लोग प्रकाशित करने के लिए बुलाए गए, क्योंकि हम सच में वो ज्योति के प्रकाशन हैं। हम में वो ज्योति है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है तो वो ज्योति हमसे प्रकाशित होना चाहिए। आमीन। यही है मसीह में बढ़ना मतलब क्या है? वो ज्योति आपसे और ज्यादा प्रकाशित होने लगेगा, वो जीवन आपसे और ज्यादा बहने लगेगा। यदि आपके अंदर से वो ज्योति प्रकाशित नहीं हो रही है तो अभी भी आप बच्चे हैं, अभी भी वो बीज ही है वो जीवन। और ये कैसा होगा? हमारे मन के नए होने से। कैसे होगा? हमारे मन के नए होने से होगा। जैसे कि हम लोग पिछले संडे भी इस बात को देख रहे थे कि संसार के लोग और मसीह लोग, हमारा मानसिकता अलग होना चाहिए, हमारा सोचने का तरीका, हमारा फैसला लेने का तरीका अलग होना चाहिए। हालेलुया। एक ज्योति अंधकार के जैसा सोच नहीं सकता है। ज्योति के लोगों का मानसिकता अंधकार के लोगों का मानसिकता जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि आज ज्योति के जो लोग हैं उनका मानसिकता अंधकार के जो लोग हैं उनके जैसा होता है। पता है, आप जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे मसीह में, डर आपके अंदर से खत्म होने लगेगा। आप जिस भी चीज से डरते हैं, घबराते हैं, वो चीज आपके जीवन से धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। मृत्यु का भय, मृत्यु का डर हर किसी को आता है ना? मृत्यु का डर हर किसी को आता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय है। लेकिन मसीह लोग क्यों अलग है? क्यों ज्योति के लोग अलग हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो जीवन है उस पर मृत्यु प्रभावशाली नहीं है, उस पर मृत्यु प्रभावशाली नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर से मृत्यु का भय, घबराहट सब खत्म होता जाता है। इसलिए जब आप मसीह में बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा? आपके अंदर से डर भी खत्म होने लगेगा। आमीन। जब पेट्रोल महंगा होने लगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, अरे कुछ नहीं है मेरे लिए। जहां लोग बोलने लगे अरे मुश्किल समय आ रहा है, मुश्किल समय आ रहा है, आपके अंदर कोई घबराहट नहीं आएगा। मुश्किल हालातों को आप देखेंगे, आपके अंदर से कुछ नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर से घबराहट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्योति हैं। ज्योति कभी अंधकार से डरता है क्या? हाँ? लेकिन हमारे मसीह लोग को देखिए, थोड़ा सा कुछ आता है डर जाता है ना। ज्योति कभी अंधकार को देखकर नहीं डरता है, बल्कि उसका ऑपोजिट होता है। अंधकार ज्योति से डरता है, अंधकार ज्योति से डरता है। इसलिए जब आप अंधकार के दिनों को आते हुए देखें तो घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप ज्योति हैं, आप सच्ची ज्योति हैं। आपके अंदर का प्रकाश कम नहीं होने वाला है, अंधकार अधिक हो जाएगा। तो अंधकार जितना ज्यादा होगा, ज्योति उतना ही ज्यादा प्रकाशमान होगा। आमीन। अंधकार जितना ज्यादा होगा, ज्योति उतना ही ज्यादा चमकेगा। हालेलुया। जितना कठिन समय आएगा, जितना मुश्किल समय आएगा, मसीह लोग, यीशु मसीह की कलीसिया और चमकने लगेगी। यीशु मसीह की कलीसिया और चमकने लगेगी। बस आपको अलग करना है अपने आप को अंधकार के मानसिकता से। असल में लोग, पता है, मन फिराव को क्या बना लिए हैं? बस पाप से मन फिरा लिए, हो गया। पाप मत करो, हो गया, बस इतना ही। ये तो एक छोटा सा चीज है मन फिराने का। मन फिराने का मतलब है कि मन का नया हो जाना। मन का नया होने का मतलब यह है कि अब आप सांसारिक लोगों के जैसा सोच नहीं रखते हैं। अब आप 5-5 रुपया के लिए तोल मोल नहीं करते हैं सब्जी वालों से।
हालेलुया। क्योंकि यदि किसी का कोई व्यक्ति कितना उदार है, कितना जेनरस है, यदि इसको चेक करना है तो उसको मार्केट ले जाइए, उससे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना उदारता से देता है, कौन व्यक्ति कितना कंजूसी करता है। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि मसीह में यदि हम आ रहे हैं तो हमारा मन नया होना चाहिए, हमारा मानसिकता, हमारा सोच संसार के लोगों से जो अंधकार में है उनसे अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जीवन बिल्कुल अलग है। हमारे अंदर वो जीवन नहीं है जो एक दिन अंत हो जाएगा। हम लोग बचाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हमारे पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है, हमारे अंदर पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इटर्निटी तक है हमारे पास जीवन। इसलिए हमारा मानसिकता अलग होना चाहिए। बोलिए, अलग होना चाहिए। अंधकार के लोग ज्योति के लोगों के जैसा सोच ही नहीं सकते हैं, और ना ज्योति अंधकार के जैसा सोच सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मिस्रियों के वश से इजरायलियों को छुड़ा के निकाला। पता है, मिस्र अंधकार को दिखाता है, और अंधकार में रहते हुए, मिस्र में रहते हुए इजरायलियों का भी मानसिकता वैसा ही हो गया था ना। और यही चीज इजरायलियों के साथ नहीं हुआ। वो लोग आजाद तो हो गए, लेकिन उनका मन नया नहीं हुआ। वो लोग मिस्र के गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन उनका सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था, गुलामों के जैसा सोचने का तरीका। हेलो चेक, आवाज आ रहा है पीछे तक? इसलिए हम सभी लोग यदि मसीह में आए तो हमारा सोचने का तरीका गुलामी वाला मानसिकता का नहीं होना चाहिए। मिस्री लोगों के वश में थे, मिस्रियों के वश में थे इजरायली, इसलिए उन्होंने जैसा चाहा उनसे वैसा ही काम कराया, है ना। और 430 साल इजरायली लोग मिस्र में थे, इसलिए उनका मानसिकता स्लेवरी माइंडसेट, एक गुलामी वाला मानसिकता हो गया था, एक गुलाम का मानसिकता हो गया था। और पता है, भारत देश लगभग 1000 साल से गुलाम था। हमारा देश पिछला 1000 साल से गुलाम है, इसलिए हमारा मानसिकता भी वैसा ही हो गया है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। वचन ही है जो आपके मन को नया कर सकता है, वचन ही है जो आपकी सोचने का तरीका को बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया है, आमीन, ताकि आपका सोचने का तरीका, आपका मन नया हो, आपका मन नया हो। इसलिए जो आज का थीम है, अब्राहम का जो विश्वास हम लोग देख रहे थे पिछले संडे, क्योंकि अब्राहम भी एक अन्य जाति व्यक्ति था, अब्राहम भी एक अन्य जाति व्यक्ति था, और अब्राहम का भी सोचने का माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही था, अब्राहम का भी विश्वास करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। इसलिए परमेश्वर उससे बोला कि तू अपने पिता के घर के छोड़, है ना, अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़ और वहां निकल जा जहां मैं तुझे लिए चलता हूं। क्यों परमेश्वर छोड़ने के लिए बोल रहा है? क्योंकि यदि अब्राहम वहीं रहता तो वो कभी विश्वास को सीख नहीं पाता। अब्राहम यदि अपने पिता के घर में ही रहता तो अब्राहम कभी जातियों का पिता नहीं बन पाता, अब्राहम कभी विश्वास को सीख नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर उसे वहां से निकाला, ताकि अब्राहम वहां से निकलेगा और एक नया मन अब्राहम को परमेश्वर देगा।
अब्राहम का सोचने का तरीका बदलेगा। हालेलुया। रोमियो 4 उसका 17 पद से हम लोग देखते हैं। रोमियो 4 उसका 17 पद से, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। अगला वचन, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ रहा, दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन, हालेलुया। और यहां पे हम लोग अब्राहम का विश्वास को हम लोग पिछला संडे भी देखे थे कि वो नहीं जानता था कहां जाना है तो भी वो निकल गया। अब्राहम को पता नहीं था कि कहां जाना है तो भी वो निकल गया। हालेलुया। जैसा लिखा है मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आमीन। और उसे परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता मानो वे हैं, और निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। अब यहां पे एक चीज देखिएगा कि विश्वास को क्या चीज है जो सबसे ज्यादा रोकता है। विश्वास को क्या चीज है जो सबसे ज्यादा रोकता है। कभी सोचे हैं यदि आप किसी भी चीज को विश्वास किए, आपके विश्वास को सबसे ज्यादा क्या चीज रोकता है? बहुत सारा चीज है ऐसे, लेकिन सबसे मेन चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक मन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्नल माइंड। मतलब कि ऐसा मन जो संसारिक है, अभी भी मन नया नहीं हुआ जो संसारिक रीति पे सोचता है। इसलिए हम लोग जो पहले देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बात को देखें कि मन का नया होना बहुत जरूरी है। विश्वास को सबसे ज्यादा क्या रोकता है? संसारिक मन। यदि आपका अभी भी मसीह में आए, सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखिएगा जो लोग मसीह में आए लेकिन उनका मन अभी भी वचन से नया नहीं हो रहा है, वो लोग कभी भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो लोग तुरंत संदेह करने लग जाते हैं, तुरंत अविश्वास में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अभी भी संसारिक रीति के अनुसार सोचता है। जैसे बाकी अंधकार के लोग हैं उनके अनुसार उनका मन अभी भी सोचता है। यही वो चीज है जो विश्वास को कभी बढ़ने नहीं देगा आपके जीवन में। आपके जीवन में विश्वास को कभी उगने नहीं देगा, विश्वास का बीज को कभी उगने नहीं देगा। कार्नल माइंड, एक संसारिक मन। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि मिस्री लोग वही मन को लेकर आ रहे थे, वही मन को लेकर आ रहे थे, वही था कार्नल माइंड, संसारिक मन। इसलिए वो लोग रास्ता भर बुड़बुड़ाते गए। रास्ता भर क्या बोलते थे? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ ये है, यहाँ जंगल है, यहाँ तूफान है, यहाँ ये है, यहाँ वो है ना।
जब वो लोग समस्या देखते थे तो डर जाते थे, मुश्किल हालात देखते थे तो घबरा जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मन अभी भी वैसा ही था जैसे वो लोग गुलामी में थे। वो लोग शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन उनका मन नया नहीं हुआ। इसलिए मसीह में यदि आप आए तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मन का नया होना, आपका सोचने का तरीका बदलना। और यही चीज अब्राहम को भी परमेश्वर अलग करके लाया। परमेश्वर अब्राहम को अलग करके लाया। कहां से अलग करके लाया? अपने पिता के घर से, अब उसके परिवार से, उसके भाइयों से। इसलिए परमेश्वर अलग करके लाया ताकि उसके अंदर का मन को परमेश्वर बदले, एक विश्वास का यात्रा में लेकर आया, ताकि वो विश्वास करना सिखाए परमेश्वर उसको, ताकि उसके द्वारा एक विश्वास का पीढ़ी निकले। कोई तो बोलिए आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो आप हमेशा विश्वास में संघर्ष करते रह जाएंगे जीवन भर। क्यों पता है? क्योंकि फिल्मोन का कहानी भी हम लोग इसीलिए देखे कि आपके जीवन में भी, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी विश्वास का एक ऐसा कहानी होना चाहिए जिसको आप लोगों को बता सके कि मेरा ये विश्वास का एक यात्रा रहा, कि मैंने इस चीज के लिए विश्वास किया और मैंने इसे विश्वास से पाया। हालेलुया। अब्राहम का यहाँ पे स्टोरी देखते हैं। अब्राहम का अपना विश्वास का यात्रा था। उसी प्रकार हम सभी लोग बुलाए गए हैं उसी प्रतिज्ञा में, ताकि हम भी विश्वास के द्वारा उसी प्रतिज्ञा को पाएं। इस दुनिया में रहते हुए हम सब लोग एक विश्वास का यात्रा में हैं, ताकि हम सभी लोग एक एक लोग वो विश्वास के जीवन से विश्वास को प्राप्त करें और पाएं। आमीन। इसलिए परमेश्वर अलग किया सबसे पहले अब्राहम को अपने घर से। हालेलुया। और इसी जगह पे देखिएगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। वचन लगाना। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। ये वचन किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। वचन लगाओ ना, 4:17। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। ये है विश्वास। आमीन। यही है वो विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। और इसका अगला वचन लिखता है, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, क्योंकि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम विश्वास करने सीखा। आमीन। अब्राहम विश्वास करने सीखा। क्यों? बस एक वचन की, मैं तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। इस प्रतिज्ञा को अब्राहम ने क्या किया? पकड़ लिया, और इस प्रतिज्ञा के ऊपर अब्राहम खड़ा हो गया। इस प्रतिज्ञा को अब्राहम ने अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा उसने दिया है जो सच्चा है, और वो परमेश्वर ऐसा है जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि वे हैं, मानो वे हैं। आमीन। इसलिए इसका आगे वचन लिखता है, वह जो 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। यही जगह पे विश्वास के लोग और अविश्वासी लोग अलग हो जाते हैं। जिनका मन नया हुआ वो लोग अलग हो जाते हैं, और जिनका मन
नया नहीं हुआ वो अलग हो जाता है। पता है क्यों? 100 वर्ष का था और मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी, वो जानकर भी कि मेरा 100 वर्ष का उम्र हो गया और सारा का गर्भ मरा हुआ है, वो जान कर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसका मन नया हो गया, वो जान गया कि विश्वास ऐसा होता है। और पता है जिनका मन नया नहीं होता वो लोग यहाँ पे वो लोग क्या बोलते? प्रभु मेरा तो 100 साल हो गया, मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है। ये जानकर लोग विश्वास नहीं करते, ये जानकर विश्वास नहीं करते। कौन लोग? जिनका मन अभी भी नया नहीं है। यही फर्क है। इसी फर्क को हमें समझना है कि विश्वास एक निर्णय है। आप अपनी परिस्थिति को जान रहे हैं कि मेरा परिस्थिति ऐसा है, लेकिन भी आप विश्वास में खड़े होने का निर्णय ले रहे हैं। और विश्वास पे निर्णय नहीं, और अविश्वास भी एक निर्णय है कि आप ये जान गए कि ऐसा नहीं हो सकता। अब बोलेंगे अब नहीं हो सकता ऐसा, अब कोई उपाय नहीं, अब नहीं हो सकता। अविश्वास भी एक निर्णय है, विश्वास में चलना भी एक निर्णय है। अविश्वास में भी चलना एक निर्णय है, क्योंकि अब्राहम को यहाँ पे देखिए, वो ये दशा जानकर भी उसके पास ऑप्शन था कि वो वापस लौट जाता, वो वापस लौट जाता, लेकिन वो ये निर्णय नहीं लिया, वो ये निर्णय नहीं लिया वापस लौटने का। लेकिन वो ये निर्णय लिया कि मैं यहीं रहूंगा और मैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरे होते हुए देखूंगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए, इस वचन को? विश्वास में चलना एक निर्णय है, विश्वास में नहीं चलना मतलब अविश्वास में चलना भी एक निर्णय है। हालेलुया। इसलिए यदि आप नहीं समझ पाएंगे, आप विश्वास में स्ट्रगल करते रह जाएंगे। आप अपनी परिस्थिति को जान रहे हैं, आपकी परिस्थिति मुश्किल है, आपसे नहीं हो पा रहा, आप जान रहे हैं। यही जगह पे विश्वास का नियम काम करता है, यही जगह पे विश्वास का नियम काम करता है कि आप ये जानते हुए भी कि अब्राहम के जैसा स्थिति है, असंभव स्थिति है, लेकिन आप विश्वास में खड़े हो गए कि मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास का मार्ग चुनूंगा। आपके ऊपर भी एक ऐसा स्थिति होगा कि नहीं, छोड़ देते नहीं होगा। 100 साल का उम्र हो गया, छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसका अगला वचन, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। यही होता है, विश्वास के लोग संदेह नहीं करते, अविश्वासी लोग संदेह करते रह जाते हैं। अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया। ये एक निर्णय है विश्वास में चलना। विश्वास में चलना क्या है? एक निर्णय है कि आप अविश्वासी होकर संदेह करते रह गए, कुछ नहीं होने वाला है। कि आप विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, कि आप विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने की, परमेश्वर तूने मुझे जातियों का पिता बनाया है, कि परमेश्वर तूने मुझे जातियों का पिता ठहराया है। भले ही मेरा 100 वर्ष का उम्र हो गया, मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ सा है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि तूने मुझे जातियों का पिता ठहराया है। हालेलुया। इसलिए आज कई मसीह लोग, एक विश्वास का कहानी नहीं है उनके जीवन में, उनके जीवन में एक विश्वास का गवाही नहीं है। क्यों? अविश्वासी होकर संदेह करने लग गए, होगा नहीं होगा, कहाँ परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति विश्वास में दृढ़ हो गया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास कर लिया, तो
वो महिमा देखता है अपने जीवन से। हालेलुया। अविश्वासी लोग उन इजरायलियों के जैसा है जो जंगल में निकले और संदेह करते रह गए। 40 साल तक वो संदेह करते रह गए, कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ है, यहाँ लेके जा रहा है, वहां लेके जा रहा है, रास्ता भर बुड़बुड़ाते रह गए। लेकिन विश्वासी लोग, अब्राहम निकला, वो महिमा करते रह गया। प्रभु महिमा हो तेरी कि तूने मुझे जातियों का पिता ठहरा दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उस मार्ग को महिमा में बदल दिया। हालेलुया। इसलिए इस बात को आज हमें समझना है कि आपका मानसिकता बदलना चाहिए। ज्योति में आने के बाद अब जो जीवन आप में है उसमें आने के बाद अब आपका मानसिकता अविश्वासी होने वाला नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों को जानकर भी, उन हालातों को जानकर भी अब्राहम ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बोलिए, अविश्वासी लोग संदेह करते हैं और विश्वासी लोग महिमा करते हैं। बहुत हल्का सा फर्क है, बहुत हल्का सा फर्क है। या तो आप संदेह करते रह सकते हैं बैठे बैठे, या तो वही जगह खड़े होके स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर की। इसलिए इस बात को समझिए कि हम में से एक एक लोगों का विश्वास का एक जर्नी होना चाहिए। पता है, आपके जीवन में 2 गवाही है। हर व्यक्ति के जीवन में 2 टेस्टमनी है। कितना टेस्टमनी? 2 टेस्टमनी रहेगा हर व्यक्ति के जीवन में अनंत तक। जब तक आपका जीवन यहां से शुरू हुआ है, अनंत तक आपके पास सिर्फ 2 ही गवाही रहेगा। पहला गवाही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का, कि कैसे आप बचाए गए, कि परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया। इसमें किसका महिमा होगा? परमेश्वर का। आप लोगों को बताएंगे कि प्रभु ने मुझे ऐसा बचाया, मेरा जीवन का गवाही ये है। और दूसरा गवाही पता है क्या है? दूसरा गवाही विश्वास का गवाही रहेगा। दूसरा गवाही क्या रहेगा? विश्वास का गवाही रहेगा कि कैसा विश्वास का चाल आप चले, कैसा विश्वास का जीवन था आपका, और आप विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त किए। आमीन। जिसमें आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा आपके विश्वास के चाल के लिए, आपके विश्वास के जीवन के लिए आपको प्रतिफल दिया जाएगा, आपको महिमा दिया जाएगा उसमें। इसलिए आपके जीवन में 2 ही गवाही रहेगा आपके जीवन भर अनंत तक। सबसे पहला तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का गवाही, और दूसरा आपके विश्वास का जीवन का गवाही होगा। इसलिए अपना जीवन को बर्बाद मत कर दीजिए। विश्वास का एक चाल को चलिए, विश्वास का एक वाक होना चाहिए आपका जीवन में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मिस्री लोग, इजरायली लोगों के जीवन में भी 2 ही गवाही था। पहला तो कि परमेश्वर उन्हें कैसा छुड़ाया, महासागर को अलग कर दिया। लेकिन दूसरा गवाही विश्वास का गवाही था, जिसमें वो फेल हो गए। विश्वास का गवाही यदि पूरा होता तो वो सब लोग 40 दिन के अंदर में कनान देश में होते, है ना। इसलिए आपका जो विश्वास का वॉक है, आपका जो विश्वास का जीवन है, वो विश्वास का गवाही को फेल होने मत दीजिए। अविश्वासी होकर संदेह मत करते रह जाएं। पहला गवाही आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का महिमा करेगा। लेकिन दूसरा गवाही जो विश्वास का रहेगा, आप स्वर्ग भी जाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो आप वहां प्रभु यीशु मसीह को अपना विश्वास का वाक्य के बारे बताएंगे कि प्रभु मेरा ऐसा विश्वास का जीवन था, मेरा जीवन ऐसा था कि मैंने विश्वास से तेरे उन प्रतिज्ञाओं को मैंने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। ना कि मैं उन इजरायलियों के जैसा अविश्वासी होकर मैं चूक गया प्रभु, लेकिन मैं अब्राहम के जैसा विश्वास में दृढ़ होकर मैंने उस प्रतिज्ञा को मैंने प्राप्त कर लिया।
यदि आप ये चूक गए तो आपके जीवन में स्वर्ग में यही गवाही रहेगा अनंत तक। इसलिए मैं इस बात को बोलता हूं कि आपका इस पृथ्वी में बहुत बड़ा वैल्यू है। आपका लाइफ का, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपका बहुत बड़ा वैल्यू है। यदि आप बस ऐसे ही जीवन जी के चले गए, कोई विश्वास का कहानी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, आप क्या बताएंगे कि हम तो बस ऐसे ही जीवन जिए, यीशु मसीह बचाया, हम आ गए स्वर्ग? नहीं, आपका जीवन में दो गवाही होना चाहिए। विश्वास का गवाही होना चाहिए, जिसको आप स्वर्ग में जाके बताए कि मेरा विश्वास का चाल ऐसा था, मेरा विश्वास का जीवन पृथ्वी में ऐसा था कि मैंने भी अब्राहम के संतान होने के नाते, अब्राहम के वारिस होने के समान, मैं भी अब्राहम के जैसा, अपने पिता के जैसा मैंने विश्वास में दृढ़ होकर मैंने उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ जाने मत दीजिए, अपने जीवन को व्यर्थ जाने मत दीजिए। हालेलुया। अब्राहम को पता था, अब्राहम ये जानकर भी कि मेरा 100 वर्ष का उम्र हो गया है, मेरी पत्नी का गर्भ मर चुका है, लेकिन जान कर भी वो विश्वास को चुना। अब्राहम अपनी परिस्थिति को जानकर भी विश्वास का मार्ग को चुना। आज लोग जान जाते हैं अपनी परिस्थिति के बारे तो लोग अविश्वासी हो जाते हैं। बहुत आसान है अविश्वासी होना, बहुत आसान है अविश्वासी होना। अविश्वासी होने से शैतान आपको अटैक भी नहीं करेगा, आप पड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है दुनिया का सबसे आसान चीज है हार मानना। हार मानने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन हम विश्वास के लोग हैं, हम विश्वास के लोग हैं। आमीन। हम विश्वास के लोग हैं। जिस दिन आप विश्वास में आते हैं, जिस दिन आप विश्वास का मार्ग चुनते हैं, उसी दिन से शैतान हमला करना शुरू कर देगा। उसी दिन से दुष्ट आत्माएं आपको अटैक करना शुरू कर देंगी। लेकिन विश्वास का रिवॉर्ड हमेशा बहुत बड़ा होता है। विश्वास का प्रतिफल, विश्वासी रहने का प्रतिफल हमेशा बहुत बड़ा होता है। विश्वास हमेशा बहुत बड़ा परिमाण लेकर आता है, परिणाम लेकर आता है। विश्वास हमेशा बहुत बड़ा रिजल्ट को लेकर आता है। सोचिए अब्राहम का बस 25 साल विश्वासी रहना कितना बड़ा रिजल्ट लेके आया। बोलिए मेरे जीवन का एक विश्वास का कहानी होगा, मेरे जीवन का एक विश्वास का कहानी होगा। हर साल मैं विश्वास का कहानी बताऊंगा, हर साल मेरे जीवन में एक विश्वास का कहानी होगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझिए, आज यही मसीह लोग चूक गए हैं, है ना। जो लोग विश्वास में दृढ़ रहते हैं ना, वही लोग महिमा निकलता है उनके मुंह से। जो लोग विश्वास में दृढ़ रहते हैं, मुश्किल हालातों में उन्हीं के मुख से महिमा निकलता है। विश्वासी लोगों का पहचान है कि वो मुश्किल हालातों में महिमा करते हैं। विश्वासी लोगों का पहचान है कि वो मुश्किल समयों में बुड़बुड़ाते नहीं हैं। वो अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करते, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो उन समस्याओं को, वो उन जो भी बुड़बुड़ाहट है उसे वो लोग महिमा में बदल देते हैं। वो लोग ग्रम्बलिंग को महिमा में बदल देते हैं। हालेलुया। यही चीज हमें सीखना है इस पृथ्वी में रह के, हमें यही चीज सीखना है कि विश्वास का वाक होना चाहिए। फिलमोन का विश्वास का चर्चा फैल गया, फिलमोन का विश्वास का चर्चा फैल गया। उसी प्रकार हमारा भी एक ऐसा विश्वास का वॉक होना चाहिए, लोग हमारे विश्वास की चर्चा करें। देखो उसका कैसा विश्वास था, देखो उस व्यक्ति का कैसा विश्वास था, कैसा विश्वास का जीवन जिया वो। इसका अगला वचन लगाना।
हालेलुया। और निश्चय जाना, और क्या जाना? निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। विश्वासी लोग निश्चय हो जाते हैं, निश्चय है कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दिया है वही उसे पूरा करने में समर्थ है। हमारा काम क्या है? अब्राहम बस क्या किया? विश्वास में दृढ़ रहा और महिमा करते रहा, विश्वास में दृढ़ रहा और महिमा करते रहा। और क्या बोलते रहा? मैं ज्योतियों का पिता हूं, मैं जातियों का पिता। परमेश्वर ने मुझे जातियों का पिता बना दिया। परमेश्वर धन्यवाद कि मैं जातियों का पिता हूं। 100 साल का हो गया लेकिन भी वो महिमा कर रहा है। बस वो विश्वास में दृढ़ रहा, शैतान भी उसे हिला नहीं पाया। पता है, जब अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांध रहा था तो अब्राहम बलिदान चढ़ाया था, अलग अलग चिड़िया का, पशु का, और वहां पे चील झपटा मार रहे थे और अब्राहम ने उसे उड़ा दिया। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर को दिखाता है। जब आप विश्वास में चलते हैं तो दुष्ट आत्माएं अटैक करती है। हालेलुया। और अब्राहम और परमेश्वर दोनों बीच से चल के गया। अब्राहम परमेश्वर उस वो जो बलिदान था उसके बीच से परमेश्वर चल के गया और उसने अब्राहम के साथ वायदा दिया, प्रतिज्ञा बांधा। और परमेश्वर जान गया कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। हमारा भी जीवन एक विश्वास का वाक हो। हालेलुया। और जो आपके लिए संभव है कभी भी विश्वास उसके लिए काम नहीं करेगा। जो हमेशा आपके लिए असंभव होगा, जो हमेशा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, वहीं पे विश्वास का सिद्धांत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहना ये हमारा काम है। विश्वास में दृढ़ रहिए, विश्वास में दृढ़ रहिए, बोलते रहिए, महिमा करते रहिए, महिमा करते रहिए, अपनी समस्याओं के ऊपर महिमा करते रहिए, महिमा करते रहिए। भले ही समय लगेगा, विश्वास में समय लगता है, लेकिन धीरज भी विश्वास उसके बीच में जन्म लेता है। आमीन। विश्वास में हम धीरज के साथ अब्राहम उस प्रतिज्ञा की हुई चीज का इंतजार करने लगा। आमीन। धीरज के साथ। इसलिए मजबूती से खड़े हो जाइए जो परमेश्वर ने कहा है। अब्राहम मजबूती से खड़े हो गया। किस पर? कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम बस इस वचन पे खड़ा हो गया, दृढ़ होकर खड़ा हो गया। ये जानकर भी कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, ये जानकर भी उसने उस प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वचन पर उसने खड़े होने को चुना। हालेलुया। इसलिए जब आप इस जीवन को अंत करेंगे, या मतलब इस जीवन को पार करेंगे, तो आपके पास भी एक बड़ा विश्वास का कहानी होना चाहिए। आपके क्या होना चाहिए? एक बड़ा विश्वास का कहानी होना चाहिए। जो आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, जो आपके लिए नहीं हो पा रहा है, वही जगह पे आप विश्वास में दृढ़ हो गए, खड़े होकर बोलने लगे, प्रभु तू करने में समर्थ है। परमेश्वर तू ही ये करने वाला है। ना कि उन इस्राएलियों के जैसा बोलने, कहां आ रहा है देश, कहां लेकर आ गया, कहां हो गया, कहां चंगाई, कहां छुटकारा, कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब्राहम धीरज में खड़ा हो गया और विश्वास से ये बोलने लगा कि उसने मुझे ठहरा दिया है तो वही पूरा करेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। आमीन,
आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। आमीन। जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। यही विश्वास का डेफिनेशन है कि जो बातें आपके जीवन में है ही नहीं अभी, लेकिन आप उसे पुकार रहे हैं, आप उसे पुकार रहे हैं कि वो है। आमीन। और वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। यही है विश्वास कि आप वो पुकार रहे हैं जो चीज है ही नहीं, जो है ही नहीं आपके जीवन में, जो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं, आप उसे बोल रहे हैं, आप उसे बोल रहे हैं कि वो है, कि वो है। अब्राहम भी वैसा ही बोल रहा है, मैं जातियों का पिता हूं, मैं जातियों का पिता हूं, मेरा वंश बालू के किनकों के समान, मेरा वंश आकाश के तारागण के समान। विश्वास के लोग चुप नहीं रहते हैं। विश्वास के लोग हमेशा वो बोलते रहते हैं जो है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। और विश्वास के लोग, पता है, विश्वास के लोग इस दुनिया के पार देख लेते हैं। इस दुनिया में जो हुआ नहीं है, विश्वास के लोग वो देख लेते हैं जो हो चुका है, जो होने वाला है। पता है क्यों आज अमेरिका इतना आगे निकल गया? क्योंकि वो लोग जितने पहले के लोग थे, वो लोग विश्वास को समझते थे, वो लोग विश्वास ही से देख लिए थे अपने देश को सबसे आगे। वो लोग विश्वास से देख लिए थे कि हमारा देश इस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होगा। वो लोग देख लिए थे कि विश्वास से कि हमारी जनरेशन इस दुनिया पर डोमिनेट करेगी। विश्वास से देखने वाले लोग हमेशा आगे रहेंगे। इसलिए उस गुलामी मानसिकता से हमें निकलना है। क्यों? क्योंकि ये भारत 1000 साल से गुलाम है, इसलिए हमारा मानसिकता भी वैसे ही हो गया है। हालेलुया। इसलिए कुछ ऐसा चीज के ऊपर विश्वास कीजिए जो आपके लिए असंभव है। विश्वास के लोग शांत नहीं बैठते हैं। विश्वास के लोग शांत नहीं बैठते हैं। लोग सोचते हैं हमारा परिस्थिति बदलेगा, हमारा स्थिति बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा। नहीं, आपको विश्वास से कदम लेना होगा। वहां पे आपको विश्वास से कदम लेना पड़ेगा। आपको अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा। पता है, विश्वास से ज्यादा कोई और चीज नहीं जो परमेश्वर को एकदम खींच ले आपके जीवन में। विश्वास से ज्यादा पावरफुल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को चुंबक जैसा खींच सकता आपके जीवन में। विश्वास के अलावा और कोई ऐसा पावरफुल चीज नहीं है जो परमेश्वर को एकदम जल्दी से अट्रैक्ट करे आपकी ओर। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब कि विश्वास परमेश्वर का ध्यान को एकदम आपकी ओर खींच लेता है कि ये व्यक्ति कुछ तो कर रहा है, ये तो कुछ कर रहा है। और पता है, यही विश्वास का सिद्धांत सीख के, यही विश्वास का नियम सीख के दुनिया के लोग आगे बढ़ गए। दुनिया के लोग विश्वास को रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया के लोग रिस्क बोलते हैं। रिस्क ले लेके वे लोग आगे बढ़ गए। और हम लोगों के पास विश्वास का सिद्धांत हो के हम लोग अभी भी पड़े हुए हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? इसलिए परमेश्वर ने हमें अलग किया। इसलिए इस बात को समझना होगा आप लोगों की, जब तक आप लोग ऐसे दोस्तों से अलग नहीं होंगे जो लोग अविश्वास का बात करते रहते हैं, आप कभी भी विश्वास का बात बोलने नहीं सीखेंगे। आप कभी भी विश्वास में चलने नहीं सीखेंगे।
इसलिए तो परमेश्वर अब्राहम को अलग किया, ताकि वो विश्वास का वाक में चलने लगे, विश्वास का चाल चलने लगे। इसलिए जब तक आपका वातावरण, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, जब तक वहां अविश्वास बोला जाता है, तब तक आप वहां पे विश्वास नहीं बोल पाएंगे, जब तक आप वहां से अलग नहीं होंगे। अभी भी आपके जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जो आप सोच रहे हैं किसी दिन ये होगा, किसी दिन होगा। उसके लिए आपको विश्वास लगाना पड़ेगा और अड़ जाना होगा, दृढ़ हो जाना होगा, दृढ़ हो जाना होगा, खड़े हो जाना होगा उस पर। आमीन। और विश्वास ही अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया अब्राहम ने, और यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसका मतलब कि धार्मिकता विश्वास से आती है, बहुत मेहनत करके नहीं आता है, बहुत काम करके नहीं आता है, बहुत ज्यादा आज्ञाओं को मानकर आप धर्मी नहीं ठहरते। आप अनदेखे पर विश्वास करके आप धर्मी ठहरते हैं। उस परमेश्वर के वायदे पर, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके हम भी धर्मी ठहरे, अब्राहम के जैसा। आमीन। इसलिए हम लोग धर्मी हैं, अब्राहम के समान। इसलिए हमारा मानसिकता वैसा नहीं होना चाहिए जैसा अंधकार के लोग सोचते हैं। विश्वास क्या है? एक निर्णय है कि आप अविश्वासी होकर बुड़बुड़ा रहे हैं इस्राएली लोग जैसा, या आप विश्वासी होकर अब्राहम के जैसा दृढ़ हो गए। हालेलुया। पता है, एक चीज हम लोगों को समझना है, ये चीज हर लोगों के लिए है। हम लोग अक्सर ना ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो पहले से कर दिया है उसे हम लोग फिर से करने बोलते हैं, है ना? जो परमेश्वर पहले से कर दिया है, परमेश्वर उसे फिर से नहीं करेगा आपके लिए। जो परमेश्वर पहले ही पूरा कर दिया है वो फिर से नहीं करेगा। एक चीज मैं आपको एक चीज मैं आपसे पूछता हूं। यीशु मसीह ने क्रूस में कहा पूरा हुआ, और यीशु मसीह जाकर पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गए। इसका मतलब पता है क्या है? यीशु मसीह अपने सेवकाई को पूरा कर दिए। यीशु मसीह अपने सेवकाई को पूरा कर दिए। इसका मतलब कि यीशु मसीह अब कुछ करने के लिए पृथ्वी पर वहां से उतर के नहीं आएंगे। इसलिए उसने पवित्र आत्मा को दिया। अब हम लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई में हैं। आमीन। अब पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मतलब कि वो भी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है जो हम में भी है, जो यहाँ पे भी है। तो अब क्या करना है? हमें क्या सीखना है? लेने सीखना है जो परमेश्वर ने पूरा किया है उसे। विश्वास से हमें लेना है उसे। विश्वास से हमें लेना है जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। हम लोगों का अक्सर वही प्रार्थना होता है कि प्रभु यीशु मसीह वो करे जो पहले कर चुका है। नहीं, लेकिन हमारा प्रार्थना अलग होना चाहिए। विश्वासी लोग बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए कर दिया है। मैं ये अपने जीवन में होते हुए देखता हूँ प्रभु, मैं ये अपने जीवन में होते हुए देखता हूँ जो तूने किया है प्रभु, जो तूने पूरा कर दिया है। मैं उसे अपने जीवन में खोलता हूँ, वो मेरे जीवन में होने लग रहा है। अब मैं उसे अपने जीवन में अधिकार के साथ लेकर आता हूँ जो तूने क्रूस पर किया है प्रभु। हम लोग असल में फिर से मांगने लगते हैं, प्रभु दे, प्रभु हे प्रभु दे, हे प्रभु दे। नहीं, हमें प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मैं उसे अपने जीवन में रिसीव करता हूं प्रभु, जो तूने मेरे लिए क्रूस पर किया, जो तूने अपना लहू बहाया प्रभु, उस पूरे हुए काम को अब मैं अपने जीवन में एक्टिवेट करता हूं प्रभु। मैं उसे विश्वास से देखता हूं कि अब वो मेरे जीवन में आ चुका है, वो मेरे जीवन में होने लग रहा है। कोई तो बोलिए हालेलुया, आमीन। इसलिए लोग अटके हुए हैं।
क्योंकि वो इंतजार में कि परमेश्वर और कुछ करेगा उनके जीवन में, परमेश्वर और कुछ करेगा। नहीं, परमेश्वर कर दिया है। अब आपको वो चीज को अपने जीवन में विश्वास से एक्टिवेट करना है, विश्वास से रिसीव करना है। बोलना है कि प्रभु आपने दिया, आपने मेरे लिए कर दिया, अब मैं उसे पूरे विश्वास से मैं लेता हूं, अब मैं पूरे विश्वास से मैं रिसीव कर रहा हूं प्रभु से। अब वो मेरे जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, आप विश्वास में पड़े रहेंगे, आप संघर्ष करते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे क्यों मेरे जीवन में कोई फल नहीं है, क्यों मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए आपका मन का बदलना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी मन का आना बहुत जरूरी है, और एक अविश्वासी हृदय, एक बुड़बुड़ाने वाला, संदेह करने वाला मन का मिटना, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने 100 साल में वो पा लिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम के पास शिक्षा नहीं था विश्वास का। अब्राहम को कोई विश्वास नहीं सिखाया, लेकिन हम वो जल्दी प्राप्त कर सकते क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा, हमारे पास शिक्षा है विश्वास का। हालेलुया। ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया। इसी प्रकार परमेश्वर अब्राहम के जैसा सभी लोगों के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। आपको दिन रात उस प्रतिज्ञा को अपना बना लेना होगा। दिन रात, सुबह शाम, बस उस प्रतिज्ञा को स्मरण करते, उस प्रतिज्ञा को बोलते रहिए। आप जितना विश्वास में दृढ़ होंगे, उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मसीह का वचन विश्वास को उत्पन्न करता है। सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास सुनने से होता है। विश्वास सुनने से होता है, मसीह के वचन को सुनने से होता है। इसलिए मैंने उन लोगों को विश्वास में बहुत संघर्ष करते हुए देखा जो मसीह के वचन से दूर है, जो मसीह के वचन से दूर है, जो लोग परमेश्वर के वचन में समय नहीं देते, वो लोग विश्वास में बहुत संघर्ष करते हैं। क्योंकि पता है, यदि मसीह के वचन से विश्वास आ रहा है तो शैतान के वचन से क्या आएगा? अविश्वास आएगा। शैतान की बातों से संदेह आएगा। पता है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बीमारियों से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह तूफानों से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से बात कर रहे थे, है ना? क्यों? विश्वासी लोग उस अधिकार को पहचानते हैं। आमीन। और इस बात को हमें समझना है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार दिया गया है कि हम भी उन तूफानों से बात करें, उन समस्याओं से बात करें, उन बीमारियों से बात करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो जीवन जी के दिखाया, एक पुत्र का जीवन कैसा होता है, एक पुत्र का जीवन कैसा होता है। एक पुत्र के जीवन में कोई हार नहीं होता है। एक पुत्र के जीवन में डिफीट नाम का कोई शब्द नहीं है।
परमेश्वर के पुत्रों का जीवन ऐसा होना चाहिए। यही फर्क है बहुत सारे मसीही लोगों में। बहुत सारे मसीह लोगों में वो लोग संसारिक मन उनका अभी तक संसारिक मन है। अभी तक उनका मन संसार की रीति के अनुसार सोचता है। अभी तक वो मन विश्वास का मन नहीं बना है। हालेलुया। क्यों पता है क्यों अभी तक ऐसा मन है? क्योंकि ये दुनिया का सारा सिस्टम, चाहे आप देखिए सोशल मीडिया देखिए, टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, ये सारा दुनिया अविश्वास का भाषा बोलता है। सारा दुनिया, कहीं भी अपना कान लगाइए इस दुनिया में, आपको अविश्वास का ही भाषा सुनाई देगा। इसलिए विश्वास सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन से आता है, सुनने से आता है। हालेलुया। क्यों अभी भी कोई चीज हमें मुश्किल लगता है, असंभव लगता है? क्यों? हमें नहीं लगना चाहिए कोई चीज असंभव। यदि कोई भी चीज हमें असंभव लगता है तो विश्वास में अभी भी हम बच्चे हैं। हालेलुया। यदि कोई भी चीज आपके सामने आए तो बोले नहीं ये हो जाएगा, ये आसान है, मुश्किल नहीं है ये। विश्वास के लोग हमेशा वो देखते हैं जो बाकी लोगों के लिए मुश्किल है, बाकी लोगों के लिए असंभव है। विश्वास के लोग उसे संभव देखते हैं। आमीन। इसलिए फिलेमोन के जैसा विश्वास का चर्चा आपका फैलना चाहिए। अब्राहम के जैसा विश्वास का यात्रा आपका लोग जानने पाए, क्योंकि इस जीवन के बाद आपको विश्वास का जीवन जीने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे प्रभु अब हम यहां स्वर्ग में विश्वास का जीवन जीएंगे? कैसे? सब चीज तो आपके पास होगा, आपके हाथ में होगा, है ना? इसलिए यहीं पे आपके पास समय है कि आप एक ऐसा विश्वास का जीवन जिए कि लोग देखते रह जाएं, कि आपके विश्वास का चर्चा आपके विश्वास का चर्चा लोग करने लगे कि देखो उसका विश्वास कैसा था, उसका विश्वास कैसा था। आमीन। हालेलुया। इसलिए अब्राहम विश्वास में दृढ़ रहा। आमीन। आइए हम सभी लोग आज ये बोले परमेश्वर को, क्योंकि जब हम लोग पिता के पास जाएंगे तो आप पिता को धन्यवाद देंगे कि पिता कितना बड़ा अनुग्रह आपने मुझ पर किया है ना, कितना बड़ा अनुग्रह किया कि मैं बचा लिया गया। लेकिन आपको परमेश्वर ये बोलेगा कि तू धन्य है, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, क्योंकि तूने एक अच्छा विश्वास का यात्रा किया, तूने विश्वास का कुश्ती लड़ा, तूने विश्वास की कुश्ती लड़ा, और ये लो मैं तुम्हारा प्रतिफल देने आया हूं। परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल देंगे, परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास का प्रतिफल देने आ रहे हैं। हालेलुया। और ये उसकी कलीसिया है जो विश्वास में चलती है, जो विश्वास में बढ़ती जाती है, जहां दो लोग के फाटक प्रबल नहीं होते। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं, हम धन्यवाद दे परमेश्वर का। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम सभी लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करें। सभी लोग मुख खोलें, सभी लोग मुख खोलें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। थैंक यू जीसस।